एवन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान से संबंधित जो है कुछ बातें जानेंगे। आपके एग्ज़ाम में जो है 1 नंबर या 2 नंबर के जो है पूछे जाएंगे कौन सा वर्ण जो है किस स्थान से बोला जाता है, मुंह के किस स्थान से। तो हम लोग कोई भी जो है शब्द या उच्चारण जो है करते हैं तो अपने मुंह के भागों से ही करते हैं, मुंह से ही हम वाणी का विचार करते हैं। तो मुंह में जो है कितने भाग है, जीभ है, तालु है, दांत है, ओठ है और हर अंग से जो है हर शब्द का हर वर्ण का क्या है उच्चारण होता है, जिसमें जीभ जो है सब में जो है हेल्प करता है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान। यहाँ देखेंगे उच्चारण स्थान आखिर किसे कहते हैं। तो मुंह के जिस भाग से हम लोग वर्ण का उच्चारण करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। हमने लिखा है कि मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे ही उच्चारण स्थान कहते हैं। ये काफ़ी जो है इजी प्रश्न है और इजी जो है कंसेप्ट है, इसको आप हल्के में समझ सकते हैं। यहाँ देखेंगे वर्ण है और उन वर्णों के उच्चारण स्थान हम सामने लिखे हैं, आप इसको जो है नोट करने में आपको आसानी होगा। यहाँ समझ लेंगे। पहले देखेंगे अ, आ और क, ख, ग, घ अंग को ही क्या बोलते हैं हम लोग, कवर्ग बोलते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग के मतलब पूरे ग्रुप का मतलब हो गया। कवर्ग का मतलब हो गया क से लेकर अंग तक, चवर्ग का मतलब हो गया च से लेकर य तक। वैसे ही हर आगे अपना होगा। तो अ, आ, कवर्ग, ह और विसर्ग मतलब जैसे अतः ये सब बोलते हैं हम लोग विसर्ग। तो ये सब जो जितने भी वर्ण हैं ये कहाँ किस अंग से बोले जाते हैं, तो मुंह के कंठ भाग से बोला जाता है। तो आपसे पूछे जाएंगे कि क का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपके ऑप्शन में कंठ भी होंगे तो आप क्या बोलेंगे, कंठ हो जाएंगे आपके। उसी के बाद आपको हर्षई छोटी ई, बड़ी ई हो, चवर का कोई भी लेटर हो, य हो और या तल्लव्य स हो, तो इसका उच्चारण स्थान जो होता है तालु होता है। क्या होता है, तालु होता है। यहाँ देखेंगे तालव्य स है, ये जो है उच्चारण स्थान के आधार पर ही 3 गो स है और उच्चारण स्थान के आधार पर ही उनके नामकरण भी किए गए हैं। जिस स का उच्चारण तालु से होता है उसे हम लोग तालव्य स कहते हैं। जिस स का उच्चारण जो है मूर्धा से होता है उसे मूर्धन्य स बोलते हैं। और जिस स का उच्चारण जो हम लोग दांत से करते हैं उसे दंत्य स बोला जाता है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर ही तीनों स के नामकरण कर दिए गए हैं। तो हर्षई, दीर्घई, चवर्ग, य और तालव्य स किस अंग से बोले जाते हैं, तालु से। आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके अलावे री, टवर्ग यानी ट से लेकर बड़े न तक है जितना भी इस वर्ग के आते हैं, तो री, टवर्ग, र और मूर्धन्य स किस अंग से बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। उसके बाद हर्षौ, दीर्घौ यानी छोटी ऊ, बड़ी ऊ और पवर्ग के जितने भी प से लेकर म तक है उसमें हम लोग जो है ओठ का प्रयोग करते हैं बोलने में। जैसे आप बोल कर देख भी सकते हैं, प जब तक ओठ सटाएंगे नहीं तब तक प, फ, ब में से कोई भी अक्षर आप नहीं बोल सकते हैं। आप बोल कर ट्राई कर लीजिए, छोटी ऊ हो या बड़ी ऊ हो। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देख लेंगे ए और आए। ए और आए बोलने के लिए हम लोगों को जो है कंठ और तालु दोनों का हेल्प लेना पड़ता है। इसीलिए यहाँ कंठ तालव्य भी कहीं लिखेगा या कंठ तालु, मतलब कंठ प्लस तालु सब में जो है जीभ का स्पर्श लेना पड़ता है। तो यहाँ कह सकते हैं कंठ और तालु और जीभ के स्पर्श से ही हम लोग ए और आय बोल पाते हैं। तो ए और आय का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु, जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावे ओ किस अंग से बोले जाते हैं, तो कंठोस्थ मतलब कंठ और ओठ के हेल्प से हम लोग ओ और औ बोल पाते हैं। यहाँ पे चलेंगे व चूँकि यहाँ भी हमने देखा है, यहाँ तो यर लॉग में नहीं लिखा है, यहाँ पे पहली बार आया है। व को देख लेंगे। व जो होता है दंतोष्ठ से बोला जाता है, दांत और ओठ के हेल्प से बोला जाता है। तो व का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दांत प्लस ओष्ठ मिलकर ये शब्द बने हैं दंतोष्ठ। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो व का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा दंतोष्ठ हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं तवर्ग। तवर्ग ल और दंतीय स को बोला जाता है दांत से। किससे बोला जाता है, दांत से। तो आप बोल कर भी प्रयोग करके बता सकते हैं, प्रश्नों को पकड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं तो आपको जो है जल्दी से जल्दी प्रश्न पकड़ने में सहूलियत होता है।
इसके अलावा हम लोग जो है कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जिसको नासिका यानी नाक का हेल्प लिया जाता है बोलने में। अंग, य, बड़ी बड़ा ना हो गया मूर्धन्य न, और न और म, इसके उच्चारण में हम लोग जो है नाक का भी हेल्प लेते हैं, तो इसे नासिका वर्ण बोलते हैं। यहाँ अ, आ, कवर्ग, ह इसको जो है कंठ वर्ण बोला जाएगा। चवर्ग, य, तल्लवे, स इसको बोला जाता है तालु वर्ण भी बोल सकते हैं, क्योंकि बोलने में इसका में जो है तालु का प्रयोग किया जाता है, इसलिए तालु वर्ण बोलते हैं। हम लोग तवर को जो है दंत वर्ण बोलते हैं, क्योंकि इसको बोलने में है दांत का हेल्प लिया जाता है। आपसे जो आपके एग्जाम में कैसे इस पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, हमने यहाँ कुछ प्रश्न का संग्रह किया है ताकि आपको आइडिया हो सके। जैसे प्रश्न रहेंगे आपके एग्जाम में, निम्न में किस व्यंजन के उच्चारण में दोनों ओठों की मदद ली जाती है? जब तक दोनों ओठ सटेंगे नहीं तब तक आप उसको बोल नहीं पाएंगे। तो दिए गए ऑप्शन में आप जो है बोल बोल कर भी आप क्या कर सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं, या आपको यहाँ पढ़ने से भी आप यहाँ से भी मैच करा सकते हैं। क में कंठ आया, त में दांत आया, व है तो व में दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों का, यहाँ देखें व जो है दांत और ओष्ठ दोनों का मदद लिया गया है। तो यहाँ बोल रहा है दांत का ना बोलकर सिर्फ ओठ बोल रहा है, तो ब बोलते हैं। ब को बोलने में आप दोनों ओठ को टच कराते हैं तो आप इसको बोल पाते हैं। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ, तालु, मूर्धा या फिर दंत। तो अ को हम लोग देखें यहाँ से कि क्या पढ़े हम लोग? कंठ। तो क्या हो जाएगा आपका? कंठ। आप बोल के भी इसको पकड़ सकते हैं। किस वर्ण के उच्चारण में दांत की मदद ली जाती है? तो दांत की मदद यहाँ हमने पढ़ा है कि तवर्ग यानी त, थ, द, ध जो है न और ल और स, इसमें जो है दांत का हेल्प लिया जाता है। तो इसमें कौन हो जाएगा? दंत्य स, दंत स हो जाएगा। तीनों स चुके यहाँ पे, इसे मूर्धन्य स भी है। और तालावे, तालावे स तो खुद बोलता है कि तालु से हम बोलते हैं। मूर्धन्य स मूर्धा से बोलता है, और दंत्य स को दांत बोल से हेल्प लिया जाता है बोलने में। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ज का उच्चारण स्थान क्या है? तो ज को जो है हम लोग तालु से बोलते हैं। च, छ, ज, झ जो है यहाँ बोलकर देख भी सकते हैं आप। तो यहाँ भी है चवर किससे? तालु से। तो आपका जो है ज का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और त का उच्चारण स्थान क्या होगा? आप इसमें देखकर हमको बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, ये रहा छोटा सा ये टॉपिक था जिसको हमने आपको समझा दिया है। ग्रामर के जितने ही पार्ट है आपको धीरे धीरे हम उपलब्ध करा दे रहे हैं। इसके बाद जो भी चैप्टर होगा आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में।